नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, पत्रकार और पार्षद। इस समय ललितपुर में दोनों चीजें सबसे ज्यादा छाई हुई हैं, एक तो पत्रकारों के विवाद और पार्षदों के विवाद। कुछ पार्षद तो ऐसी स्थिति में हैं कि जिन पे मुकदमे नहीं लिखे जाने थे उन पे भी लिखे गए मुकदमे, और मुकदमे लिखवाने में उन्हीं के पार्षद ही जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आजादपुरा के एक पार्षद हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया अस्पताल में डॉक्टर और वहां के वार्ड बॉय के साथ बदतमीजी करने के उसमें, और अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस तैयार है। पार्षद जी का आता पता नहीं है, और पार्षद जी को बचाने के लिए ललितपुर के ही जो उनके पार्षद मित्र हैं वो उनके साथ में खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पक्ष में ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पत्रकार और पार्षद के जो विवाद है वो सामने आ रहे हैं। पत्रकार तालबेट में एक पत्रकार के साथ मारापीटी हुई है, सामने आई है, उस पर भी राजनीति गर्म है। धोर्रा के एक पत्रकार के साथ मारापीटी हुई, उस पर भी राजनीति गर्म है। और इसके बाद एक पार्षद और सामने आए हैं जो है नेहरू नगर के वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं, वहां पर भी ये बात सामने आई कि दो पक्षों में मारापीटी हुई और उसमें पार्षद जी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। तो पार्षद के पक्ष में भी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और पार्षद की तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है, जब दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे पक्ष के लोगों को मारा है तो उन पर मुकदमे क्यों नहीं लिखे जा रहे। लगातार तीसरी बार ज्ञापन देते हुए नजर आए हैं नेहरू नगर के पार्षद के समर्थन में लोग, और कुछ पार्टी के लोग भी समर्थन में है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों। वो यह कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होने के बाद कार्रवाई की जाए। अब ललितपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल तोड़ रहे हैं कि आपने आनंद फानन में एक तरफा कार्रवाई कर दी, लेकिन दूसरे व्यक्ति की भी जब वो झांसी रेफर हुआ है तो उस पे आधार पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। उसको डॉक्टर ने रेफर किया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वो मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। और उसको लेके नेहरू नगर के जो लोग हैं पार्षद के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने इस विवाद से जुड़े लोगों को, अधिकतर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और एक व्यक्ति ही जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो दूसरे आजादपुरा वाले जो प्रकरण है उसमें भी पार्षद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो पत्रकार और पुलिस के जो पत्रकार और जो पार्षद के विवाद है उसमें पुलिस भी पूरी तरीके से ये कहें कि मजा लेती हुई नजर आ रही है। तो पी स्क्वाड की जगह आप कहें कि अब अगर इसको हम कहा जाए कि अब 3 स्क्वाड भी सामने आ सकते हैं, उसको हम लोग और भी कुछ कहते हैं, वो भी शब्द नहीं आ रहा हमारे सामने। तो पुलिस, पत्रकार और पार्षद तीनों इस समय चर्चा का विषय है ललितपुर के अंदर। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई। तो वहीं जो अस्पताल वाला विवाद है उसमें देर में मुकदमा क्यों लिखा गया, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और पत्रकारों के मैटर में जहां पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उसमें अभी तक क्या किया गया है। गिरफ्तारियां अनुमान हो चुकी हैं, तालबेट प्रकरण में अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, पुलिस दमस देने में लगी है, अब प्रकरण बड़े भी हैं और राजनीतिक तूल भी पकड़ रहे हैं। तो राजनीतिकरण भी विवादों के हो रहे हैं, और विवाद के साथ साथ पुलिस भी जो है इस समय खामोश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नेहरू नगर के पार्षद हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, मुकदमा लिखा चुके हैं लोग, पुलिस, और शिकायत करने के बाद पुलिस अब उस व्यक्ति पर मुकदमा कब लिखेगी जो व्यक्ति ने पार्षद के जो पक्ष के लोग हैं उन पर मारपीट की और उस एक व्यक्ति इसमें से झांसी में भर्ती है। अब उसके आधार पर जो पार्षद के पक्ष में लोग आवाज उठा रहे हैं, उस आधार पर पुलिस कब जांच करेगी, कब कार्रवाई करेगी, और निष्पक्ष जांच के साथ निष्पक्ष कार्रवाई क्या हो पाएगी, यह भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ललितपुर की मीडिया किस तरीके से कैसी घटनाक्रमों को दिखाती है, कैसे करवट लेके किसके पक्ष में खड़ी होती, किसके विपक्ष में खड़ी होती। आजकल क्या पक्षकार भी बहुत खड़े हो गए और पत्रकार भी बहुत खड़े हो गए, कई पत्तल चाट भी है तो कई एक तरफा वाले भी हैं। तब देखने वाली बात होगी कि पक्षकार, पत्रकार और पत्तल चाट, और कुछ ऐसे पत्रकार जो पत्रकार हैं लेकिन खामोशी सबसे बड़ा गहना बनाए उनके लिए वे बैठे रहते हैं, किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो पत्रकार, पुलिस और पार्षद कैसी लगी, सब लोग शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।